नमस्कार, मनी मैट्रिक फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो विषय है वो मकर के जातकों के लिए यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए जो है वो शनि का जो अब राशि परिवर्तन है और उससे जो है मकर के जातकों के जीवन पे 2023 में हमें क्या बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं इसके ऊपर है। हम देखेंगे कि शनि जो है अभी कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने के बाद जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट्स हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव लाते हैं, उन्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मकर लग्न जो है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जो है वो खुद ही शनि की राशि है और हम देखते हैं कि शनि की राशि होने की वजह से और कर्म स्थान की राशि होने की वजह से जो है मकर लग्न के जो जातक हैं वो ज्यादातर व्यस्त ही रहते हैं। आप देखें तो वो आपको किसी ना किसी काम में जुड़े हुए दिखाई देंगे और ज्यादातर जो काम रहते हैं उसके अंदर हमें एक डेडिकेशन दिखाई देता है। अगर वो रिसर्च से जुड़ा क्षेत्र है तो वो रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो इंडस्ट्री से जुड़े क्षेत्र में है तो आप देखेंगे कि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो एज कंपेयरिंग टू अदर्स जो है आपको ज्यादा दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि ऐसे लोग 15 घंटे 16 घंटे या 12 घंटे से अधिक जो है अपने कर्म स्थान पर ही बिताना जो है वो पसंद करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे शनि अभी कुंभ राशि में आएंगे तो हम देखेंगे कि जो मकर जातक हैं उनके सेकंड हाउस में यानी फैमिली के हाउस में या फाइनेंस के हाउस में जो है वो हमें शनि का प्रवेश दिखेगा। देखिए शनि जब उनके सेकंड हाउस में आएंगे तो हम जानते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो है सेकंड हाउस हमारे थ्रोट को, गले को काफी कुछ रिफ्लेक्ट करता है और शनि जो है वो एक ठंडे और एक शुष्क प्लैनेट के अंदर भी है। तो आपको किसी भी तरीके से जो है वो सोअर थॉट होना, गले के अंदर खराश खुश्की रहना या फिर अगर आपको कोई मेडिकल और भी ट्रांसिट मैच होते हैं तो थायराइड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर सामने आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। तो उसके लिए आप अपनी जो हेल्थ है, केयर है, उसको काफी कुछ ध्यान रखें। उसी तरीके से शनि जो है जब सेकंड हाउस के अंदर आते हैं तो वो हमारा वॉइस ऑफ स्पीच भी है। और तो शनि के अंदर हम काफी कुछ जो है वो लिमिटेड वर्ड्स ही देते हैं। हम देखते हैं कि शनि जो है वो बात, जिनके सेकंड हाउस में शनि रहता है वो ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते या उनकी बातों में हमें काफी कुछ ट्रांसपेरेंसी भी हमें थोड़ी कम दिखाई देती है क्योंकि वो लिमिटेड वर्ड्स में बात करते हैं। तो सामान्यतः ऐसा लगता है कि वो किसी बात को जो है वो छुपा रहे हैं या प्रॉपरली नहीं बता रहे। शनि में ये भी एक चीज रहती है कि शनि जब आपके सेकंड हाउस में आते हैं तो कभी कभी हमारा जो बोलने का तरीका है वो काफी रैश हो सकता है। रैश वॉइस होने की वजह से जो है उसमें काफी कड़वाहट महसूस हो सकती है। हमें लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा। तो आप उसको समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई मकर लग्न का व्यक्ति है तो आप तुरंत जान पाएंगे कि अब शनि जो है उसके सेकंड हाउस में आ गए हैं, तो इसका प्रभाव उस जातक के ऊपर दिखाई भी देता है। और आप अगर खुद भी मकर लग्न से जुड़े हैं तो आप इस बात को इन 30 महीने जो है उनके अंदर अनुभव भी कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें जो है शनि के जो आपके सेकंड हाउस में आते हुए हमें जो है वो दिखाई देती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि शनि जब सेकंड हाउस में रहते हैं तो दांतों से जुड़ी हुई चीजों में भी काफी कुछ बदलाव करते हैं। अगर आपको दांतों के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो अभी शनि आपका वो खर्चा जरूर कराने वाले हैं और आपके जो दांत है, आपकी जो मुस्कुराहट है वो उसे पहले से ज्यादा ब्राइट होती नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी जो फूड हैबिट्स हैं वो काफी कुछ खराब है और आप अगर उसका ध्यान नहीं दे रहे यानी कि आपको ज्यादा कुछ च्युइंग करते हैं, ज्यादा कुछ माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं, ये ऐसी चीजें खाते हैं जिनसे गला खराब रह सकता है या दांत खराब रह सकते हैं, तो फिर आप सावधान भी रहिए क्योंकि शनि आपको यहाँ पर एक दुष्परिणाम भी दे सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपको एक मौका दे रही है अभी इस 30 महीने के अंदर अपने आप को बदलने का और आप कोशिश करके जो है टाइमली इसको बदलें। दूसरा एक चीज ये है कि शनि जब आपके सेकंड हाउस में आते हैं तो वो भी पैसे का घर है और उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 11वें घर में, 11वां घर भी पैसे लाभ का घर है। तो काफी कुछ आपको मनी ओरिएंटेड बनाते हैं यानी आपके दूसरे घर के स्वामी जो है उनका संबंध आपके 11वें घर के स्वामी के साथ बन जाता है और दूसरे और 11वें के संबंध में हमारा जो मॉनेटरी विजन है वो काफी ज्यादा शार्प हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अब जो है अभी तक अगर आप जो है किसी चिंतन की अवस्था में थे और आप जो है मॉनेटरी एस्पेक्ट आपका नहीं था या फिर आप केवल एक मेहनत ही करते जा रहे थे, तो ये जो 30 महीने है इसके अंदर आपका काफी कुछ जो मेंटल इंक्लिनेशन है वो पैसे की तरफ आएगा और ये आपके पैसे को भी काफी इंप्रूव करेगा और आपकी सेविंग्स को काफी इंप्रूव करेगा। आप पैसे की जो वर्थ है उसको काफी कुछ जान पाएंगे।
इसी तरीके से हम देखते हैं कि शनि जो है उसकी तीसरी दृष्टि भी हम देखें तो वो भी हमारे 5th हाउस पे दिखती है, और हम देखते हैं कि 5th हाउस जो है वो सूर्य की राशि का स्थान रहता है। और हम अगर मकर लग्न के लोगों के लिए देखें तो वो शुक्र की राशि, और शुक्र यहाँ पर उनके कर्म स्थान के स्वामी भी है। तो काफी कुछ जो है शुक्र शनि जो है आपको पोजीशन रैंक देने की कोशिश करेंगे, और आपको काफी कुछ लर्न बनाएंगे। आप अपनी पुरानी चीजों से काफी कुछ जो सीख चुके हैं, जो पिछले शनि का मकर राशि में प्रवेश, जो शनि का हमने मकर राशि के अंदर आपका प्रवेश देखा था, और उसमें जो कुछ आपने मेहनत करी थी, जो कुछ आपने पसीना बहाया था, अब आपको उसके अंदर जो है शुभ परिणाम या अपने लिए जो फायदे की चीजें हैं वो अब आती हुई दिखाई देंगी। इसी तरीके से अगर आप किसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हैं, आपका संबंध शेयर बाजार से, आपका संबंध बैंकिंग से जुड़ा है, आप किसी तरीके के मनी लेंडिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एनबीएफसी से, फॉरेन फाइनेंसिंग से जुड़े हैं, तो इन सभी लोगों के लिए शनि का जो प्रवेश है वो काफी शुभ है। और आप देखेंगे कि इस फाइनेंशियल मार्केट में होने की वजह से आपको पहले से ज्यादा काफी एक अनप्रेसिडेंट गेन जो है, सक्सेस जो है वो अपने प्रोफेशन के अंदर जो है वो आती हुई यहाँ पर जरूर दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें जो है ये शनि आपको दे रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे अगर आपकी मूल कुंडली के अंदर अगर हम देखें, अगर मंगल जो है वो आपके दूसरे घर को कनेक्ट करते हैं, आपके 11वें घर को कनेक्ट करते हैं, और उनका संबंध शनि के साथ मिलता है, तो आपको काफी कुछ भूमि से, संपत्ति से भी आप एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उसको अब आपको बेचने में कोई समस्या नहीं आएगी, या प्रॉपर्टी से जुड़े विषय में भी आप काफी कुछ लाभ कमा सकते हैं, तो वो आपके लिए काफी कुछ पॉजिटिव रहता है। इसी तरीके से अगर शनि का संबंध आपकी कुंडली में शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपकी कुंडली के 5वें और 10वें घर की राशि है, तो भी आपको, और अगर आप किसी तरीके के टूरिज्म के बिजनेस से जुड़े हैं, ट्रैवलिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, या फिर आप ग्लैमर के बिजनेस से जुड़े हैं, या फिर आप अपने एक्टिंग के अंदर या मॉडलिंग के अंदर भी आप अपने लिए करियर बनाना चाहते हैं, या फैशन मेकअप के अंदर भी आप जाना चाहते हैं, तो काफी कुछ अब शनि आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप इन सब बिजनेसेस के अंदर, इन सब एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को बढ़ा सकें। तो ये भी हमें जो है शनि का यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जो मेन यहाँ पे पॉइंट आता है वो हेल्थ से जुड़ा आता है, फैमिली से जुड़ा आता है, और हमारा जो बोलने का तरीका है, जो वॉइस है, हमें उस पर ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं तो उसे उतने ही शब्दों में करें जिससे कि सामने वाला जो है किसी तरीके से गलत ना महसूस करे, या उसको ऐसा ना लगे कि आपने उसकी किसी प्रकार से इंसल्ट कर दी है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शनि का जो कुंभ राशि है उसके अंदर उसको धनिष्ठा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ उसका संबंध आएगा। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ उनका संबंध है तो ये सीधा सीधा, यानी कुंडली आप में अगर धनिष्ठा नक्षत्र के साथ आपका संबंध है या मंगल के साथ संबंध है तो आपको सीधा इसके अंदर लाभ होता नजर आता है। यदि आपकी कुंडली में शनि का संबंध राहु के साथ है और आप फॉरेन से जुड़ी हुई चीजें करना चाहते हैं, और तो उसके अंदर, या फिर स्टॉक मार्केट या फाइनेंस के फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, तो वहां भी शनि का जैसे ही इस राशि में नक्षत्र परिवर्तन होगा तो आपको उसमें लाभ होता नजर आएगा। और इसी तरीके से जो गुरु का नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, वो भी इसके अंदर हम देखते हैं, वहां भी अगर शनि का संबंध आपकी कुंडली में गुरु के साथ बना हुआ है तो वो भी, क्योंकि आपकी कुंडली में तीसरे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी है, तो वो भी आपको काफी कुछ जो है अपॉर्चुनिटीज देंगे कि आप विदेश यात्रा कर पाए, विदेश में जाकर जो है वहां जो अपने लिए स्टडीकल ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी सर्च कर सकते हैं। अगर धनिष्ठा नक्षत्र से आपका संबंध है तो, और आपकी आयु यदि 27 या 35 वर्ष के करीब है, तो ये आपके लिए काफी कुछ शुभ परिणाम देते हैं। अगर आपका संबंध शतभिषा नक्षत्र के साथ है और आपकी आयु 28-29 वर्ष है या 35 वर्ष है और अभी तक आप विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो यहाँ विवाह होने की संभावना जो है हमें ज्यादा दिखाई देती है। और इसी तरीके से यदि आपकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच में है या 24 वर्ष के बीच में है और आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ संबंध है, तो भी आपको विदेश जाने का मौका हम यहाँ पर देखते हैं, या फिर आप हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी हमें यहाँ नजर आता है। तो कुल मिला के देखें तो शनि का स्व राशि में रहना और आपके सेकंड हाउस में रहना ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है। और आपको अगर ऐसा फील होता है और आप जैसे जैसे आप अपने जीवन में इस वीडियो की बातों को देखते हैं वैसे वैसे जो है आप इसको नोटिस भी करें और हमें कमेंट के अंदर भी दें। और जो भी व्यक्ति अगर मकर लग्न से जुड़ा है तो आप बिना विलंब के ये वीडियो उसको भेजें, क्योंकि ये उसके जीवन में काफी कुछ बदलाव ला सकती है। हमने अपना लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपकी भी स्टडीज के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपका कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई विजन है, आप विदेश जाने
से जुड़ी हुई किसी तरीके की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका जो संबंध है वो किसी भी तरीके से जो है वो मॉडलिंग, एक्टिंग करने में, या फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है और आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और शनि के इस नए प्रवेश के लिए आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।